बिल्कुल मासूम सारिम के कत्ल के ख़िलाफ़ और उसके साथ जो ज़्यादती उसके ख़िलाफ़ अहले इलाका का और सारिम के जो अहल खाना हैं जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया। और ये एहतजाज मेन पावर हाउस का जो रोड है जो नागन चौरंगी की तरफ जाता है उसके ऊपर एहतजाज किया गया है और बड़ी तादाद में इलाका मकीन मौजूद हैं। सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरा मैन अदनान से को मनाजिर दिखा सकें कि उनकी वालदा कमसिन और मासूम बच्चे की वालदा उसके वालिद आँखों में इस बात की अब भी उम्मीद लिए हुए हैं कि उनका बच्चा तो चला गया, जो जुल्म जो बर्बरियत उनके बच्चे के साथ की गई, लेकिन अभी भी उन्हें इंसाफ की उम्मीद है कि जो इस वाक़े मुलव्वस अनासर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। उनके अहल खाना हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालदा से जानते हैं। ये बताइएगा, मैं क्या कहूँ, आपको अल्फाज नहीं हमारे पास, अब किस बात की आपको उम्मीद है? आप क्या कहना चाहेंगी उन हुकाम से, पुलिस हुकाम से या हुकूमत से, क्या चाहती हैं? एक माँ जिसका बच्चा चला गया, जिसका लखते जगह चला, वो क्या मांगेगी आकर के आपसे सिवाय इंसाफ के? क्या मांगेगी? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा फ्लैट के अंदर 5-6 दिन जिंदा था, सही है। अगर पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद होती है, अगर बच्चा जिंदा नहीं उसके मुजरिम तक पहुँचा जा सकता था आराम से, लेकिन कोई पुलिस ना बाहर इसको सील कर देते, इसको सील करते, आने जाने वालों से कोई आ नहीं सकता था, कोई अंदर जा नहीं सकता था। इन लोगों ने ये नहीं किया। शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? फिर काम कर रहे तो कुछ दिखाओ तो सही, क्या सामने आया है? सिर्फ लाश सामने आई है बस। डीएनए लेके जा रहे हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन मुजरिम को लेके नहीं आ रहे। कुत्ते बाद में आ रहे, कुत्ते बाद में आए। इंतजार कर रहे थे कि मेरा बच्चा मरेगा तो कुत्ते आएंगे। गिलफ्ट मिला हमें, गिलफ्ट मिला, सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो कुत्ते क्यों नहीं लेकर आई है? कुत्ते आते पता चलता, ठीक नहीं होता वापस मैं क्या लेके रख लेती घर में कुत्ते? पता है, जवाब दे, मेरा सवाल का जवाब दे मेरा साहब, कुत्ते क्यों नहीं लेकर आई है? पहले आप ये बताइए, आप यकीनन पुलिस हुकाम की जानिब से, एडिशनल आईजी की जानिब से तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया है कि आला हुकाम की आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, आला अफसरान है। आप मुतमईन हैं इस तहकीकाती कमेटी से? मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, कैसे मुतमईन हूँ मैं बताएं, मैं किस तरीके से सेटिस्फाइड हूँ? मतलब मुझे बताएं क्या हो। हम जब पूछते हैं तफ्तीश चल रही है, शवाहिद चल रही है, रोज न्यूज़ वाले आते हैं, रोज पूछते हैं कैसे हुआ था, कहाँ गया था, क्या हुआ था, रोज मैं बताती हूँ। मैं एक ही सवाल घिसा पिटा, वो ऐसे आया था, वो कैसे आया था, वो यहाँ क्यों गया था, वो वहाँ क्यों गया था। कोई बंदा मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरी लापरवाही है। अरे हुकूमत की लापरवाही नहीं, ऐसे लोग गली में घूम रहे हैं। मैंने नाच गाने के लिए भेजा था, मैंने पढ़ने भेजा था अपने बच्चे को फ्लैट के अंदर, कोई गली मोहल्ले में नहीं छोड़ा था मैंने। फायदा क्या मैं फ्लैट के अंदर रहने का यूनियन का? वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ पुलिस आपके पास खुद चल के आई या आपको तलब किया जाता रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहली बात तो ये है कि जब ये वाक़या पेश आया, मैं 6 बजे मगरिब की अज़ानें हो रही थी, बिलाल कॉलोनी थाने पे गया। मुझे तो थाने के बारे में भी नहीं मालूम था। बहरहाल में किसी के हमरा था, बिलाल कॉलोनी थाने गया, उन्होंने बोला ऑन राइटिंग टाइपिंग के साथ लेके आए उर्दू स्पीच में। अब यहाँ लाइट गई हुई थी, जैसे अभी भी गई हुई है। हम ढूंढते नागन चौरंगी पे जाके एक मिला। कि आपने बात सुनी कि एक वालिद जिसका बच्चा खो चुका है, कई देर गुजर चुकी है, थाने पहुँचा और थाने में कहा जा रहा है कि टाइप करवा के लाया जाए। इलाके में बिजली नहीं है, वो इंतज़ार करे कि बिजली आए और उसके बाद वो दरख्वास्त टाइप कराए, फिर थाने जाए। और फिर थाने में क्या हुआ आपके साथ, क्या कहना चाहिए? थाने में जब हम टाइप करवा के लेके आए तो तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। हमने विद तस्वीर के साथ उनको ये प्रूफ दिया कि मेरा बच्चा गुमशुदगी की जगह, पूरा एक लेटर बनवाया, तस्वीरें बच्चे की 2-3 तस्वीरें दी हैं और उन्होंने रिसीव करी है, साइन करा। उन्होंने बोला अब ठीक है, अब हम जो है ना तहकीकात शुरू करते हैं। मैं वापस घर आया। वापस घर आने के बाद हमने अपनी अहलिया के हमरा और जो है ना और मेरी सिस्टर के हमरा हमने जगह जगह तलाशी दोबारा से स्टार्ट ली। जब तक कोई पुलिस की मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है।
अरशद भाई मेरे साथ थे मौजूद, हमारे कुलीग हैं, उन्होंने जो है ना नेबर हैं हमारे, उन्होंने मुझे दोबारा लिया और उन्होंने बोला अभी तक मोबाइल क्यों नहीं आई, 9:30-10 बज गए हैं, ठीक है, और अभी तक तो उनको कार्रवाई कर लेनी चाहिए। वो और मैं हम दोनों जब गए हैं तो उन्होंने फिर एक्शन लिया है, फिर आईओ साहब थोड़ा सा अलर्ट हुए हैं, उन्होंने एक नफरी हमारे साथ भेजी गई है, ठीक है, फिर उन्होंने जो है ना तहकीकात शुरू करी है, बच्चा कहाँ था, कैसे था, किधर से आया, किधर गया, क्या शवाहिद इकट्ठा हुए, वो हमसे उल्टा पूछते रहे, ठीक है, हम बताते रहे क्योंकि नया नया केस था, बताते गए, अब कोई नया आ रहा है फिर उसको बता रहे, फिर कोई नया आ रहा है फिर उसको बता रहे, फिर कोई नया आ रहा है उसको बता रहे। आज तकरीबन 11 दिन के बाद बच्चे की बॉडी मेरे ही टंकी के पास से बरामद होती है। अगर वो कोई नफरी वहाँ पे तैनात होती, कोई एक सिविल वर्दी में या नॉर्मल वर्दी में वहाँ पे मौजूद होता, तो जो करने वाला था ना वो ये सब ना कर पाता। आज मेरा बच्चा जो है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ है कि ये 5 दिन 4 घंटे पुराना है या 4 दिन 4 घंटे पुराना है। 7 जनवरी को नॉर्थ कराची से लापता होने वाले सारिम की लाश तो 11 रोज़ बाद उसी अपार्टमेंट के वाटर टैंक से मिल गई, लेकिन पुलिस कई रोज़ बाद भी इस कत्ल की तहकीकात में मुलव्विस जो मुलजिम है या मुलजमान है उनका सुराग नहीं लगा सकी है। आला हुकाम के मुताबिक 30 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया और इस वक्त पुलिस की तहवील में तकरीबन 7 मुश्तबा मुलजमान जो हैं वो मौजूद हैं, जिनसे मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ़ सवालात कर रही हैं। सारिम कत्ल केस में पुलिस हुकाम के मुताबिक DNA नमूने हासिल किए गए हैं मुश्तबा मुलजमान के, जिनमें सारिम के करीबी अजीज़ भी मुलव्विस है। DNA रिपोर्ट्स का पुलिस हुकाम को इंतज़ार है। 2 रोज़ कबल भी 2 अफराद को उसी अपार्टमेंट से हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब उनसे तफ्तीश की गई तो उनका जो मौजूदगी थी वो उस वक्त अपार्टमेंट में नहीं पाई गई थी, तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि सारिम कत्ल केस में इब्तदाई तौर पर जो पुलिस तहकीकात कर रही थी, उसके बाद DIG वेस्ट ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जिसने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीकात की। एडिशनल IG ने भी इस तमाम तर वाक़यात के ऊपर जो है फ़ौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी से जो रिपोर्ट्स हैं, जो शवाहिद हैं वो हासिल करने के अहकामात दिए थे कि फ़ौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी जो है वो इन मुलजमान से, जो मुश्तबा मुलजमान हैं, उनसे तफ्तीश करे। दूसरी जानिब जो अहले खाना है, जो मुतासरा फैमिली है, उन्होंने भी पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको पेशावर के इलाके तहकाल लिए चलते हैं, जहां शादी के महज 22 दिन बाद एक 22 साला दुल्हन की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया, जिसको उसके शौहर ने खुदकुशी का रंग देने की भरपूर कोशिश की। मकतूला सना के वालिद की दरख्वास्त पर शौहर बिलाल हैदर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पेशावर के इलाके तहकाल से हमारे नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। आपको कत्ल के एक ऐसे वारदात के हवाले से बताएंगे जो कि काफ़ी अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या हो। कुछ दिन कबल एक ख़बर आई है कि एक ख़ातून ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है और ये इलाका तहकाल का था। ताहम उसके बाद जो है एक उसी दौरान एक दूसरी ख़बर आई कि इस ख़ातून ने जो है ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि इसको अपने ही शौहर ने जो है कत्ल किया है और ये इस वारदात में जो है इसका अपना ही शौहर मुलव्विस है। जी, मैं इस वक्त थाना तहकाल में मौजूद हूँ और इस वाक़े से मुतल्लिक जो डिटेल्स है तो वो हम मुतल्लिका SHO से हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो इस वारदात में मुलव्विस मुलजिम है उनसे भी हम बात करेंगे, जबकि इस खातून के वालिद से भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस वाक़े के हवाले से। सबसे पहले हम तहकाल थाने के SHO सदाम खान से बात करेंगे। सदाम भाई, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कैसे पता चला आपको इस वाक़े के हवाले से, क्या इत्तला मिली थी आपको और मुलजिम ने क्या एतराफ़ किया? 13/1/2025 को KTH से हमें इत्तला मौसूल हुई कि यहाँ पर एक डेड बॉडी लाई गई है। तकरीबन 20-22 साल एज है उस लड़की की। जब हम मौके पर पहुँचे तो उसको फांसी देकर कत्ल किया गया था। उसके साथ उसके वालिद साहब मौजूद थे, तो उसने दावेदारी डायरेक्ट अपने जो दामाद है उस पर किया था। तकरीबन 3 साल से इसका दोस्ताना ताल्लुकात थे इस लड़की के साथ और तकरीबन 20-22 दिन पहले इसकी निकाह 1 साल पहले हुआ था, लेकिन 20-22 दिन पहले इसकी विदाई रुखसती वगैरह हुई थी। और इस आदमी के
पहले से एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसकी रोज़मर्रा लड़ाई झगड़े सिर्फ इस बात पर होते थे कि आप अपनी पहली वाली बीवी को छोड़ दो और मेरे पास आओ, जिस वजह से ये ताश में आकर इन्होंने उसको फांसी देकर कत्ल किया है। अच्छा, क्या इब्तदाई तौर पे आपको ये पता लगा था कि ये कत्ल इसी ने किया है या क्या था? क्या ये क्या बता रहा था आपको? क्या ये इतराफ़ कर रहा था स्टार्ट से ही कि मैंने कत्ल किया, या फिर कोई और वजह ये बता रहा था इस मौत के हवाले से? नहीं, अचानक से तो इसने हमें नहीं बताया। दौरान इंटरोगेशन जब इसकी कस्टडी हमने ली है तो इसने फिर एतराफ़ किया है कि हाँ, घरेलू नाचाकी की वजह से मैंने इसको कत्ल किया है। दूल्हे के वालिद से भी बात करेंगे, चूँकि उर्दू बोलने में उनको दुश्वारी है, तो हम उनसे पुश्तो में बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह इनको इत्ला मिली। स्तासु नम दीजिए। जमा जहां जी। हाँ, दा रातु है दा स्तासु लूर कत्ल शवे दा, तासु है दा जमा कम दामाद दे नो दा दई कत्ल करे दा, संग तासु तो पतो लगे दा दी कत्ल करे दा, जके इब्तदाई तौर खुद खपल गलती न मनला। नो तासु संग पतो लगे दा कत्ल करे दा, चत दिन मखकिम दासी हरकतुन कड़ी दी छि, मतलब तासु पलूर बाने तशद्दुद करे दे या दासी सो न जी। दा हरकतुन खो मखके न दिशवी ओ په دغه ټایم باندې د ماته په کم یا 10 منټه کم پیش د شپې 10 بجې رنګ کو چې تاسو انکل لګ راشه زما زیاته لګ مسله ده. ما ورته له سم مسله ده وای پته نه لګي چې سم مسله ده، خو تاسو لګ راشه. ما ویل ځکه که سم مسله ماته وای چې زه درته ځان تیار کم چې درشم، خامخ انسان دی یو ځای خبري جوړیږي. د ماته چې نه هیڅ مسله نشته، زما د لور په موبایل باندې ما سره د خبرې کولې. ما ورته دا موبایل زما بچی ته ورکړه چې ما سره خپل خبرو کې چې سم مسله تاسو خپل کې اختلاف راغلی یا نور سم مسله راغلی د خو څه دا کی سمانه ولیدلې نور څه خبرې چې ځان ضرور رسوم تابع درشم کنه انسان یو کس درشم سلانجه جوړ نشي. هغه د ماته چې انکل تاسو مهرباني وکړئ تاسو لګ راشه نو بیا به تاسو ارسنه خبر شي. ما ویل ښه 15 منټه د پاسه 10 بجې ما خپل ځای ځان سره پاسولو مرته موټر سایکل سٹارټ کړ، بس 5 منټ کې دنه زه د کور ته ورسېدم. د ماته هغه ټایم کې دا دروغ مې چې یاره زه کور نه بار یم، دا موبایل ما سره بار دی، زه هغې ته نشم ورکولی. ما ټیک شو چې ورسېدو 15 منټه کې رالم، چو مې کته دروازه مې وټکوله، دې دروازې نه راکوشو، کمرې نه بره نه راکوشو. چې راکوشو ستړي مشي وکړو، بیا روان شو ختو بره. هغه چې څنګه هغه پوړو نه خوته پلین ځای کې موږ روان شو، نو د ماله آواز راکوي انکل ماجي وایي چې سنا خو مړه ده. ما ورته لکه ګپ مه لګو بلاله په سمړه شوله، وایي نیم خبر 8 بجې زه راغلم کور ته او دروازه بند 8 بجې راغلم او جو مې کته دا مړه پرته وه. ما چې ښه یاره جي بس مونږ خو ساده خلک یو، چا سره جنګ جګړې نه خوښو نه دا کاتې کو. خو ما دې مزغو کې داسې یو پوینټ رالو چې دې سړي له دومره اعتماد ورکړه چې دې به تا شک ونه کړي. دومره اعتماد دله ورکړه، دله ما دومره اعتماد او دومره د سره ما ځان نرم کو کنه، هغه دومره بوج ما بچی غې کې اوچته کا مې کته امړه پرته وه، خو ما لکه ړګې رانه وسته چې دا دی کړي یا هر چا کړي. ما ته ویل دا بچی اوچته کا، بچی مې اوچته کا رامړه کور ته. د ماته به زه چې ځو نو ما ډایرک خپل کور ته وړو، بس ما چې مړه شو خو راشه بس کپن دپن به کو خخ به کو. دې کې زما خپل د کور کسان دی تعلیم یافتم دي او سرکاري نوکران دي، غټ غټ افسران دي، نه هغې ما ته لار کې ولاړو او ما نه لار کې گاډی ودرولو. ما ته وی چې دا ته څه کې اجازه ما دغه شان کور ته مې د جینۍ راوړم مړه شوې ده، بس خپل کور کې څه وجه ده. بس هغه ما ته چې نه ګاډي نه کوشه راکوځې کې جینۍ مې واچوله، بل ګاډي کې مې واچوله او ډایرکټ شیرپا هسپتال ته وروړو. دې ځان سره نیولې راوخېجولو ګاډي ته. هسپتال ته چې رالو هغه 11 نمبر کمرې له ننوتو، هغې کې هغې نغمه غه وکړه، هغه انګلیش کې څه خبرې وکړې زه پرې پوه نه شم، نو دا خو تعلیم یافته دی به پرې پوه شي. دا هم خو چې دغه وخت کې د هسپتال والا کومه ایمرجنسي پولیس کوو هغه موږ ته شاته ولاړو دغه ټایم کې، ما دې هم ورسره ولاړو. نو موږ را روان شو، خو ما هلکانو ته ویل بلال ځان سره کړه چې دا مخامخ وګورو چې څه مسله ده. بیا هغه کوم ځای چې ټانکې مانکې لګې هغې ته چې دننه شو، نو هغې ور بند کړو. چې ور یې بند کړو بیا دننه تپوس وکړو چې دا څوک دی، دا مې دا زما زوم دی او دا مطلب زه د دې والد صاحب یم. هغې چې وکتو دا مری باندې کوم داغ دی دا ما نه ولیدلی، دې نه زه خبر نوم. که زه خبر ویم په دغه ټایم کې چې قسم په خدای نه چې دا سړی نه زما زوی ما سره و چې د به بالکل په دغه ټایم کوتره دی بیا. خو لیکن ما دله دومره اعتماد ورکړو، ما ویلې زه په سرکاري قانون دی وام، په خپل قانون نه وام. خپل قانون به بیا زه وروسته ګورم د سر چې ما نه خبره خطا شوه. اوس سرکاري قانون دی چې ما له انصاف راکړي.
जी, इस वारदात में मुलविस जो मुलजिम है, बिलाल नामी ये मुलजिम है, इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी इस केस के हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा, ये जो वाक़या हुआ है, पुलिस के मुताबिक आपने ही अपनी बीवी को कत्ल किया, आपके ससुर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे, आप क्या कहते हैं? मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा समझा दिया था सर, मगर वो नहीं समझ रही थी, बस मुझसे गलती हो गई। आप एतराफ़ करते हैं अपने कत्ल का? आपने ही कत्ल किया है अपनी बीवी का? हाँ सर, बस अभी मुझसे पता नहीं कि किस तरह गलती होगी। क्यों ये गलती हुई है? 22 दिन हुए थे आपके शादी के और नई नवेली दुल्हन थी और 22 साल उसकी उम्र थी, तो कैसे हुआ ये सब कुछ और क्या ऐसे बड़ा हुआ कि आप जो है उसको कत्ल करने पे आ गए? ज़रा तफसील बताइए। वो बार बार यही एक ही डिमांड कर रही थी कि अपने बच्चों को और बीवी को छोड़ दे, तो बस इस वजह से बस ये पता नहीं है कि ये क्या, सिर्फ इस एक बात की वजह से आपने उसको कत्ल कर दिया? वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी इसी बात पे सर, बहुत ज़्यादा। कैसे कत्ल किया है उसको? पूरी कहानी बताइएगा। क्या आप प्लानिंग कर रहे थे? कई दिनों से आप प्लान बना रहे थे? क्या कत्ल किस तरह के, पूरी तफसील बताइए। नहीं, प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था, बस अचानक कुछ हो गया बस। किस तरह उसको कत्ल किया है? क्या जब आप बाहर थे, घर आए हो तो उसने ये बात की है? पूरी जो कहानी है वो ज़रा बताइएगा। तो बस यही कहानी है सर कि अचानक हो गया सब कुछ। आप बाहर से आए हुए थे, उसने अचानक आपको ये बात बोली है या सुबह से आपको ये बात कर रही थी? क्या पूरा क्या तकरीबन ये बात कर रही थी सर, तकरीबन जब से रुखसती हुई है तो ये बात बार बार कर रही थी। अच्छा, आपके अब पहले बीवी से कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे। और वो शादी कब हुई थी आपकी? तकरीबन 8-9 साल पहले। अच्छा, वो 2 बच्चे, उनकी उम्र कितनी है अब? बेटे की तकरीबन 7 साल है और बेटी की 3 साल है, 3.5 साल। तो अब उनकी किफ़ालत कौन करेगा? आप तो सलाखों के पीछे आ गए, अब जाहिर सी बात है आपने जुर्म किया है तो उसको इसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। तो जो आपके 2 बच्चे हैं, कमसन बच्चे हैं आपके, उनका क्या होगा? अब ये नहीं सोचा था इस वारदात से पहले? बस मैंने तो बहुत ज़्यादा सोचा था, मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी की है सर। अब ये बताएं, उनको समझाने की बजाय आप ख़ुद को क्यों नहीं समझाते कि आपने इतनी बड़ी वारदात, मैंने बहुत ज़्यादा किसी स्टेज पे ख़ुद को नहीं समझाने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका है, मगर बस रोकने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर बस समझ नहीं आ गया कि क्या हो गया मुझसे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहानी कराची में ड्रम से मिलने वाली एक लाश की, जिसके कत्ल का मंसूबा करीबी रिश्तेदार ने बनाया, और गुजरांवाला में नाराज़ बीवी को घर वापस ना भेजने पर दामाद ने अपनी ही सास और साले को घर में घुस कर हलाक कर दिया। हमारे साथ रहिए।